बीजापुर जिले से आ रही बड़ी खबर, जहां बीजापुर स्वास्थ्य विभाग ने मारी बाजी। डॉक्टर अभय तोमर ने बताया कि जिस प्रकार की व्यवस्था वर्तमान में हमारे द्वारा बीजापुर जिले में संचालित की जा रही है, इससे मरीजों में एक प्रकार से खुशी की लहर आ गई है। जिस प्रकार से मरीजों ने भी बताया कि हमें यहाँ पर घर की सुविधा जैसे मिलती है, यहाँ पे हर प्रकार का हर समय पर हर टाइम से इन्हें नाश्ता, भोजन और हर प्रकार की व्यवस्था दी जाती है। मरीजों ने बताया कि जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर डॉक्टर द्वारा किया जाता है, नर्सों द्वारा किया जाता है, इस तरह की व्यवस्था शायद ही कहीं होती होगी। यह है सभी तरह न्यूज़ सच की आवाज़, बीजापुर जिले से श्री विश्वकर्मा की खास पेशकश। अच्छा लग रहा है सर। यहाँ व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है, सरकार के जैसा लग रहा है। सुबह नाश्ता दिया जाता है 10 बजे के पहले, हाँ। और 12 बजे के पहले भोजन नाश्ता दिया जाता है। शाम के 6 बजे पहले भोजन दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक महिला है, क्या नाम बताया था अपना? श्रीमती संध्या। श्रीमती संध्या कुर्ला जी बता रही हैं कि बिल्कुल घर जैसा व्यवस्था यहाँ पे दिया जाता है। बिल्कुल क्या क्या दिया जाता है बताइए फिर से। सुबह नाश्ते के साथ कभी पोहा देते हैं जी, उसके बाद इडली जी, और उपमा। अच्छा, उपमा भी दिया जाता है। बिल्कुल, इडली उपमा की व्यवस्था यहाँ स्वास्थ्य विभाग यहाँ बीजापुर का जिला है जो आज वर्तमान में प्रथम स्थान पे है, और हम देखेंगे आगे भी और भी बताना चाहेंगे आपको। परंतु ये बताइए, आप कौन से गाँव से आए हैं? तहसील बारीगुड़ा से। अच्छा, ये बताइए, भोपालपट्टनम से आप यहाँ पर आए हो, तो भोपालपट्टनम व्यवस्था नहीं ना है सर। हाँ, फिर यहाँ पे मेरे को जाना है इसलिए। अच्छा, जिले में आप आके देखने आए। बिल्कुल, हम यहाँ पेशेंट से बात कर रहे हैं जो बता रहे हैं बिल्कुल कि यहाँ पे घर जैसी व्यवस्था है, पोहा की व्यवस्था है, दोपहर में खाना की व्यवस्था है, और बिल्कुल जो सिस्टर है, नर्स है, बराबर बार आकर देखते ही हैं। यह अच्छा, हम इनसे बात करें। आंटी, आपको क्या हो गया है? दर्द है। हाँ, तो अभी कैसा लग रहा है? अभी आप तबीयत ठीक है? दर्द है ना? हाँ, बिल्कुल बुजुर्ग हैं, काफ़ी दर्द है। तो आपका इलाज कैसे हो रहा है? थोड़ा अभी कम हुआ है पहले से? हाँ, बिल्कुल आंटी बता रहे हैं थोड़ा पहले से थोड़ा सा कम हुआ है। और भी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हो? बार से आए हो? क्या हो गया आपको? दिलिया हो गया? पहले से ठीक है? अभी ठीक है? हाँ, ऐसे जोर से बोलो। पहले से ठीक है। हाँ, पहले से ठीक है। बिल्कुल देख रहे हैं, पेशेंट बता रहे हैं कि पहले से ठीक व्यवस्था है, और ये भी हमारे साथ मौजूद है। भैया, अपना नाम बताइए। अच्छा, कहाँ से आए हो? मिलकर से आए हो। यहाँ पे व्यवस्था कैसी है हॉस्पिटल में? ठीक व्यवस्था है। सुबह क्या मिलता है खाने के लिए? नाश्ता हर दिन का अलग अलग आता है, हर प्रकार से आता है। हाँ, बिल्कुल हम बताना चाहेंगे बीजापुर को ऐसे ही अव्वल और प्रथम स्थान नहीं दिया गया है। यहाँ के जो पेशेंट हैं, यहाँ के जो मरीज हैं, वो स्पष्ट बता रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था बेहद और सुचारू रूप से जो घर में व्यवस्था मिलती है उस प्रकार की व्यवस्था दी जाती है। सभी तरह न्यूज़ सच की। और हम उनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान की स्थिति में किस प्रकार से टप रहा है स्थिति, और बीजापुर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे ग्रामीण आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। हम उनसे बात करना चाहेंगे। फिर प्रथम आना अपने आप में एक बहुत बड़ा बात हो जाता है, और उसके लिए हम देखना चाहेंगे। सर बताइए। जी मैम, हमारा जिला अस्पताल बीजापुर है, जैसा कि आपको पता है कि एक सुदूर इलाके में मौजूद अस्पताल है। यहाँ पे हर प्रकार की संसाधनों को इकट्ठा करना काफ़ी कठिन हो जाता है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डॉक्टरों की हमेशा क्या बोलते हैं, शुरू से देखा गया कि कभी कम या कभी ज़्यादा डॉक्टर होते रहते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से जब से हमने प्रयास चालू किया, तो यहाँ पे प्रायः सभी डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट रह रहे हैं, और यहाँ पे मरीजों के लिए जो अस्पताल में जो सुविधाएं गवर्नमेंट बोलती है देने के लिए, हमने प्रयास किया है कि पूरी सुविधाएं अस्पताल में मरीजों को मिल सकें। दवाई हो या टेस्ट हो या किसी भी प्रकार का रेफर हो, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से किया जाता है। हाँ सर, जैसे जो आदिवासी क्षेत्र के काफ़ी दूर से जो लोग आते हैं आपके पास इलाज करवाने के लिए, तो उनके लिए जो आप तत्कालिक व्यवस्था होती है, रात्रिकालीन आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या कैसी व्यवस्था होती है आपकी? देखिए, हमारे यहाँ पे आपातकालीन विभाग है जो 24 घंटा खुला रहता है, जहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर हमेशा रहता है, और ऑन कॉल हमारे पास में जितने भी डॉक्टर हैं सब मैं बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटल कैंपस में ही रहते हैं, तो जिससे कि दिक्कत नहीं होती। अगर कोई इमरजेंसी केस आता है तो स्पेशलिस्ट को भी बुला लिया जाता है। जी सर। हाँ, जैसे आपकी जो व्यवस्था है, अभी वर्तमान में कितना सीटर यहाँ हॉस्पिटल है, और वहाँ मरीजों के लिए कैसी व्यवस्था है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अभी एट प्रेजेंट हमारा जिला अस्पताल 100 बिस्तर का, और हमारा मातृत्व एवं शिशु संस्थान जो उमंग के नाम पे जाना जाता है, वो 50 बिस्तर का। तो टोटल अभी हम लोग 150 बिस्तर रन कर रहे हैं।
यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट की सुविधाएं और मातृत्व और शिशु की स्पेशली यहाँ पे दी जाती है। अच्छा सर, हम एक चीज बात और जानना चाहेंगे आपसे। वर्तमान में जैसे कोरोना की जो स्थिति रही है, बीच में हमने देखा था, वहाँ पे मतलब कुछ जो पेशेंट हैं काफ़ी बढ़ चढ़ के पेशेंटों का हालत खराब हुआ करता था, फिर उसको आपने किस प्रकार से संभाला, और वर्तमान की स्थिति में जो आप इस मुकाम पे लाए हैं कि बीजापुर जिले नंबर 1 पे है 33 जिला को पछाड़ता हुआ हॉस्पिटल के क्षेत्र में, तो क्या बोलते हैं? देखिए, इसके लिए पहले मेरे को आपको एक रूपरेखा बताना पड़ेगा कि जिला अस्पताल बीजापुर जी 2017-18 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था जी। उसके बाद हमने निरंतर इसको प्रथम 5 स्थान पे ही स्टेट में रहे हैं हम लोग। तो हमारा जो क्वालिटी है वो हमेशा से एक अच्छा क्वालिटी रहा गया है, जिसकी तारीफ हमेशा स्टेट लेवल पे हुई है। इस बार हमने जब महामारी का प्रकोप हुआ था, जिसमें सभी पूरी दुनिया जिससे ग्रसित थी, तो उस समय भी हमारे पास में काफ़ी बड़ी चुनौतियां थी। उस समय कुछ ऐसी भी चुनौतियां थी जिनको हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो जैसी महामारी से हमको निजात मिला, तो हमने उन पॉइंट्स पे काम किए, चाहे वो रख रखाव हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो हमारे स्टाफ का रेगुलाइजेशन हो, तो हमने उस पर वर्क किया और उससे हमें काफ़ी मदद मिली और आज उसी के कारण आज हमें ये अवार्ड मिला। सर, हम एक चीज भी जानना चाहेंगे आपसे कि हम सामने के पब्लिक भी जानना चाहती है, देखना चाहते हैं सविता न्यूज़ के माध्यम से कि वर्तमान की स्थिति जो इतना टफ रहता है कि कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो, ये ऐसा नहीं लगता कि आपको किसी का दबाव पड़ा हो या फिर किसी पार्टी ने आपको कभी कोई माने किसी प्रकार परेशानी आई हो, किसी पार्टी ऐसा कुछ रहा? देखिए, जिला अस्पताल बीजापुर हमेशा से बीजापुर के लिए गौरव का माध्यम रहा है जी। आज आप भी बीते कई सालों से देख रहे होंगे कि यहाँ की जो पढ़ाई होती है स्तर और प्रदेश स्तर और राज्य स्तर दोनों जगह पे होते हैं। और जो बात रही दबाव की, तो दबाव से ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि यहाँ का पब्लिक और यहाँ की पार्टियों का सपोर्ट ज़्यादा मिलता है हमें, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। अगर हम किसी दुविधा में भी होते हैं तो हमें मदद की जाती है अक्सर। सर, हम एक बात ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि वर्तमान में जैसे काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, इसको आप कहाँ तक देखते हैं सर? जी, स्वाभाविक सी बात है, बीजापुर अपने राज्य में एक पिछड़े इलाके के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बारिश में बंद हो जाते हैं, और अगर स्वास्थ्य के स्तर से देखा जाए तो ये जो पिछड़े इलाके हैं, यहाँ तक हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने हमारा मुख्य वो बिंदु रहता है। और जैसे ही बारिश खत्म होती है तो उसके बाद काफ़ी सारे पेशेंट्स जो रहते हैं, जो हम तक नहीं पहुँच पाते, वो एक हम तक भी पहुँचते हैं, तो उस समय भीड़ का आलम होता है। सत्ता पक्ष जो वर्तमान में हमारे विधायक जी हैं, उनका क्या सपोर्ट रहता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि समय समय पर मीटिंग जो हमारी होती है उनमें वो आते हैं और अपनी पूरी रुचि दिखाते हैं। हमारी जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ होती हैं उसको अपने लेवल से लेके बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारे उच्च लेवल तक भी उन्होंने फॉलोअप किया उस चीज़ को, चाहे किसी चीज़ की मांग रही हो या चाहे कोई बजट रहा हो, तो वो हमें मिला है समय से। सर, सरकार छत्तीसगढ़ सरकार जो वर्तमान भूपेश बघेल जी हैं, उनका किस प्रकार से आपके पास सहयोग रहा है? देखिए, श्री कवासी लखमा जी ने जितने भी बार जब बीजापुर दौरे पे आते हैं तो हमारे अस्पताल में उनका विजिट जरूर रहता है, और मीटिंग के माध्यम से हमारे साथ वार्तालाप भी करते हैं, हमारी कठिनाइयों को जानने का भी कोशिश करते हैं, और अगर जो सॉल्यूशन यहाँ पे ही हो सकता है तो उसकी यहीं पे। सर, आखिरी प्रश्न आपसे, वर्तमान में जो अभी जो प्रथम स्थान पे आपका बीजापुर स्वास्थ्य केंद्र आया हुआ है, हम भी देख रहे हैं कायाकल्प में, तो सर उसका जो अभी प्रशस्ति पत्र शायद आपको यहाँ पर 15 अगस्त के दिन मिलने जा रहा है, उस पर उसकी खुशी किस प्रकार से रहेगी? जी, मैं बताना चाहूँगा, ये सिर्फ एक मेरा ही मेहनत से नहीं हुआ है। कायाकल्प मेरी पूरे अस्पताल के एक एक व्यक्ति के कारण हुआ है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, गार्ड हो, वार्ड बॉय हो, स्टाफ नर्स हो या मैनेजमेंट के कोई भी पर्सन हो। तो ये हर किसी की 100% मेहनत देने के कारण ही यहाँ तक पहुँचा, और ये खुशी के सही बात है, खुशी की बात है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे अस्पताल की गौरव की बात है, आपके अपने टाउन की गौरव की बात है, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, हमारे साथ अभय तोमर जी मौजूद रहे, बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, सविता न्यूज़ सच की आवाज़ बीजापुर जिले से सूर्य विश्वकर्मा की खास पेशकश।